एक गूढ़ प्रेम कहानी। रात के सन्नाटे में एक पुरुष अपने दिल की धड़कनों को थामे अपने प्रिय को चूम रहा था। वह उसके शरीर को छूता, उसकी चाहत का जवाब देता, परंतु कभी यह कहने का साहस नहीं जुटा पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि उसकी बाहों में सिमटी यह स्त्री उसके सबसे अच्छे मित्र की बचपन की प्रेमिका थी। डुबियान की किशोरावस्था एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में बीती, जहां चारों ओर हरियाली थी, नदियां कलकल करती थीं और फूलों की खुशबू हवाओं में बसी रहती थी। वहीं उसने मुई और शिजू नाम के दो बचपन के प्रेमियों को देखा, जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वे खुलकर गले लगते, चूमते और बिना हिचक अपने प्यार का इजहार करते। डुबियान जब उनसे मिला, तब वे तीनों लगभग हमउम्र थे। वे घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे की दुनिया में रम जाते। डुबियान को मुई और शिजू को साथ देखकर ऐसा लगता था मानो सच्चा प्यार बस यही होता है। मगर उस 16वें जन्मदिन पर, जब उसे लगा कि यह प्रेम हमेशा के लिए रहेगा, मुई ने एक निश्चयात्मक अंदाज में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मुई की आत्महत्या का कारण डुबियान कभी नहीं समझ सका। यह दुख उसे भीतर से तोड़ता रहा और उसने उन यादों से मुंह मोड़ लिया। शिजू से उसका संपर्क टूट गया। दोनों ने कस्बा छोड़कर टोक्यो में पढ़ाई शुरू की, जहां भीड़-भाड़ और नए किस्सों ने अतीत को धुंधला कर दिया। डुबियान खुद को रोशनी और शराब में डुबोने लगा, एक चेहरे के बाद दूसरा, मगर कोई भी दिल को छू नहीं पाया। परंतु जब रात गहराती और दुनिया सो जाती, वह कस्बे को याद करता, वहां की निश्चिंतता को, मुई को और शिजू को, जो अब कहीं गुम था। इसी तड़प में एक दिन झील के किनारे उसे वह चेहरा दिखाई दिया जिसे वह वर्षों से तरस रहा था, शिजू। अब भी वैसा ही खूबसूरत, मुस्कुराहट में वही जादू। पर डुबियान में अब भी वह हिम्मत नहीं थी कि सीधे जाकर उससे बात करे। खाने के बहाने वह उसकी खबर लेता और उनके बीच मुई की मौत अब भी एक ना छेड़े जाने वाला जख्म बनी रही। डुबियान को लगा कि शिजू उससे दूरी बनाए रखेगा, पर शिजू ने कहा, अगला वीकेंड तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इस मुलाकात ने डुबियान के दिल में आशा की लौ जला दी। वह पूरे सप्ताह को ईमानदारी से जीता रहा, सिर्फ उस दिन के इंतजार में। वे साथ टहलते, बातें करते और दोपहर की धूप में हंसते। अक्सर शिजू ही बोलता रहता, लेकिन डुबियान जानता था कि वह अंदर से खुश नहीं था। डुबियान उसकी हंसी के पीछे छिपे दुख को समझता और अपनी बातों से उसे हंसाने की कोशिश करता। उसके उड़ते बाल, खिलखिलाती मुस्कान, यही तो वह छवि थी जिससे वह कभी मोहित हुआ था। समय उनके बीच से फिसलता गया। शिजू के 20वें जन्मदिन पर डुबियान ने एक खूबसूरत केक लाकर उसे चौंका दिया। शिजू बहुत खुश हुआ और पहली बार मुई का जिक्र खुद किया। उसने कहा, काश वक्त कहीं 18 और 19 की उम्र के बीच ही ठहर जाता, तब शायद सब कुछ आसान होता। इतना कहकर वह डुबियान की बाहों में टूटकर रो पड़ा। उसकी थरथराती देह को अपने सीने में महसूस करते हुए डुबियान के भीतर सालों से दबा प्रेम आखिरकार फूट पड़ा। उसने शिजू को कसकर थाम लिया और उसके हर डर को अपने प्यार से शांत करने की कोशिश की।